एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दुष्ट राजा राज कर रहा था। यह राजा नीति और न्याय की अनदेखी करता था और उसका अत्यंत अहंकार उसे गरीबों और बेहतरीन लोगों को दुखी करने के लिए प्रेरित करता था। उसके अनुयायी भी उसके दुराचारों को मानते थे और उसके प्रति अंधभक्ति में रहते थे। इस राजा का एक प्रजा में एक गरीब पिता अपने छोटे से गांव में रहता था। उसकी जीवन शैली सरल और साधु थी और वह अपने छोटे से खेत में कठिनाइयों का सामना करके अपने परिवार को पालता था। राजा का अनुसरण करते हुए उसने कभी भी बुराई नहीं की और नीति का पालन किया। एक दिन राजा ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया और सभी प्रजा को अपने अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। इस समारोह में राजा ने अपने अनुयायियों को अपनी शक्तियों का दिखावा करते हुए एक गरीब पिता को बंदी बना लिया। यह दृश्य गरीब पिता के छोटे से संसार को विचलित कर दिया। गरीब पिता का पुत्र, जो एक साहसी और सजग युवक था, ने अपने पिता की स्थिति को देखकर उसके लिए संघर्ष का समय आ गया समझा। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से सहारा मांगा और राजा के खिलाफ विरोध का नारा बुलंद किया। युवक ने अपने गांव के बुद्धिमान वृद्धों से सलाह ली और एक आलसी योद्धा को भी अपने साथ जोड़ लिया। इस प्रकार एक संघर्ष की तैयारी में उसने एक मिनी सेना बना ली। उन्होंने राजा के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसके अत्याचारों का प्रदर्शन किया। समाज में एक बड़े बदलाव की मांग करते हुए युवक ने अपनी मिनी सेना के साथ राजमहल की ओर बढ़ते हुए कहा, आपका अत्याचार बंद होना चाहिए और इस गरीब पिता को तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए। राजा ने युवक की आज्ञा को ठुकरा दिया और उससे युद्ध का आयोजन किया। युवक ने अपनी सेना के साथ राजा के सामने खड़ा होकर कहा, आपके अत्याचारों का समापन करने का समय आ गया है। हम जानते हैं कि धरती पर हमेशा सत्य और न्याय की जीत होती है और इस युद्ध का परिणाम भी ऐसा ही हुआ। युवक ने अपनी सेना के साथ राजा के सामने खड़ा होकर कहा, आपके अत्याचारों का समापन करने का समय आ गया है। आपने गरीब पिता को बंदी बना लिया जो सिर्फ न्याय और सच्चाई का पालन कर रहा था। हम यहां हैं ताकि उसको मुक्त करें और आपके अत्याचारों का समापन करें। राजा ने हंसते हुए युवक को उच्चार किया, तुम मेरे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए बड़े मूढ़ हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी सेना को विघ्नित करो और गरीब पिता को मुक्त करो, लेकिन तुम्हें मेरी साम्राज्य शक्ति को मान्यता देनी होगी। युवक ने गरीब पिता को छोड़ने का आदान प्रदान करते हुए कहा, हम न्याय और सत्य की ओर बढ़ रहे हैं और हम आपके अत्याचारों को सहने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपके दुरुपयोग का समापन करना है, न कि आपकी शासन शक्ति को बढ़ाना है। गरीब पिता और युवक ने गले मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद दिया और वे अपने गांव की ओर लौटे। उन्होंने अपने गांव वालों को राजा के अत्याचारों के खिलाफ उठने का नेतृत्व करने का निर्णय किया। गांव वालों ने युवक के साथ मिलकर एक संघर्ष की शुरुआत की और राजा के खिलाफ उठे। एक बड़े संघर्ष के बाद राजा ने अपने अत्याचारी राज का समाप्त किया और न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। गरीब पिता ने अपने संतुष्ट हृदय से युवक को आशीर्वाद दिया और उसने अपने छोटे से गांव को सुख शांति में लिपटाया। यह साबित हुआ कि न्याय की बात सुनना और उस पर चलना हमेशा सबके लिए श्रेष्ठ होता है, चाहे वह राजा हो या गरीब। इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।